ये तो खबर 2 दिन पहले ही आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दे चुके हुए थे कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुआहिदा हो चुका हुआ है और उसका असर जो है, सबसे बड़ी खबर तो आज भी सामने आ चुकी है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान भी कर दिया है। अब्दुल्ला साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकियां दी, 20,000 जगहों पे टारगेट भी किया और कहता रहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दें, कहता रहा कि कंप्लीट सरेंडर कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो वॉर जोन, एक्टिव वॉर जोन तक पहुंचे, ईरान में पहुंचे, ईरान की क़यादत से मुलाकात की और आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दी। दुनिया तो फिर बड़ी खुश होगी हमारी इन एफर्ट्स पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत आपको मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी ज़बान की लाज रखी और मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। देखिए, जो बात आई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने ट्वीट में लिखते हैं, ईरान हैज़ जस्ट अनाउंस्ड दैट स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ अब स्ट्रेट ऑफ ईरान हो गई है। मुबारक हो आपको। बात ही खत्म हो गई। जी अब आप देखें, ये वो बात है जो आज से 3 दिन पहले एडमिरल डोंग जन ने कहा था, जो कि वजीर दिफा हैं चाइना के। उन्होंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर रहे हैं दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान, आबनाए ईरान, इसका नाम अब हुर्मुज़ उन्होंने नहीं कहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी जानिब अभी 8% मंडी के अंदर, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, कमी देखने में आई है जी और मजीद कमी हो रही है। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि किस तरीके से खलीजी ममालिक के लिए ईरान ने पैगाम दिया कि जनाब ठीक है, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे लिए अब ये आबना खोल रहे हैं। ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे उनको रिलीज करने का अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी ये फैसला कर लिया है कि बतदरीज उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे फील्ड मार्शल का ये साया सालार है। आपको पता है ना कि साया सालार क्या चीज है? वो ऑपरेशन जो वीआईपी के लिए किया गया और ऐसे पाकिस्तान के जहाजों की घन गरज हुई जिससे देख के ईरानियों के दिल घबराए नहीं बल्कि खुशी से लबरेज हो गए और उन्होंने जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए। सब्ज हिलाली परचम के साथ हमारे JF-17 और हमारे जो J-10C जैसे जहाज जब वहां फजाओं के अंदर जाएंगे तो दुश्मन के ऊपर धाक तारी हो जाएगी और दोस्तों के ऊपर एक लज्जत तारी होगी। यही वो वक्त है कि साया सालार की वजह से आज पूरी दुनिया अमन का गहवारा बनती जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मर्तबा पर्पल कारपेट वेलकम दिया गया है सऊदी अरब में। आप देखें तो सही, पाकिस्तान कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है बाबा। ये तो आज जो यूरोप के अंदर मीटिंग हुई थी और पेरिस समिट के नाम से, और उसके अंदर आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की बात की गई थी, वो बात करते रह गए और यहाँ आबनाए हुर्मुज़ पाकिस्तान की और ईरान की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की रजामंदी से ये खुल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह का, पाकिस्तान की हुकूमत का और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरे का। तो सुनो सुनो, गौर से सुनो कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मजीद इज्जत से नवाजा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मज़ीद इज़्ज़त से नवाजा है। अब अब्दुल्ला अमीद गुल साहब, इस मुआहदे पर दस्तखत होने हैं और लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि अमेरिका से कौन आएगा, JD वैंस आएंगे, मार्को रूबियो आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे? आपको क्या लगता है और वो कितना बड़ा इवेंट होगा फिर? जनाब, आपकी इत्ला के लिए इस्लामाबाद में तज़ीन व आराइश का काम सड़कों पे 15 किलोमीटर सड़क के ऊपर शुरू हो चुका है। वजीर आजम ने अंतालिया से, तुर्किया से ये हुक्मनामा जारी कर दिया। CDA ने इतवार के दिन तक इस काम को ख़त्म करना है और तमाम सड़कों के ऊपर इस टाइम पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तमाम साइड के ऊपर जो रंग का काम है वो किया जा रहा है। जो घास वगैरह को काटना है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और इस टाइम पे पूरे पंजाब से
पुलिस की री इन्फोर्समेंट्स बुलाई गई हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, क्योंकि शरारती एलिमेंट्स मौजूद हैं। 10 दिन की जंग बंदी हो चुकी है लबनान के अंदर, गो के उसमें इसराइल शरारत करेगा, लेकिन इस बात का इदराक ईरान को भी है, इसका इल्म अमेरिका को भी है, और पाकिस्तान तो जानता ही है। लेकिन इस सब के अंदर फिक्र ना करें, ये वक्ती है और इसराइल को ये जंग बंद करनी पड़ेगी। वो लबनान के ऊपर ज्यादा देर इस किस्म का जुल्म नहीं कर सकता। अमेरिका को भी समझ आ गई कि ये जो ईरान है ये एक बहुत बड़ी गलती था उनका। उन्होंने यहाँ जाना अपने लिए मौत का सामान पैदा किया और अपने आप को मजीद, मेरे ख्याल में मजीद तकलीफ से बचाने के लिए, हजीमत से बचाने के लिए अब उन्होंने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड वन। उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया। अमेरिका को चाहिए कि अब मजीद इसराइल के दामे फरेब में न फंसे और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर एक अमन और सलामती की फजा कायम करने में किरदार अदा करे। लोग शायद इस गलती को शायद दरगुजर कर जाएं, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुश्किलात में इजाफा होगा। जहां तक इस्लामाबाद की बात है, तो आप तैयार रहें, इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद होने जा रहा है। वहां हमारे दीगर मुमालिक भी आएंगे, हमारे अरब भाई भी आएंगे, हमारे तुर्किया के भी नुमाइंदगी इंशाल्लाह यहाँ मुझे मुतवक्का है, क्योंकि इस खुशी के मौके पे हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत चाहती है कि किसी सूरत पाकिस्तान अरब दुनिया के दरमियान और ईरान के दरमियान जो एक खलिश पैदा हो गई है उसको दूर कर दे इस पुरमसरत मौके पर। और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद अकॉर्ड जरूर होगा, फजाएं इसके लिए तैयार हैं। ठंडी हवा यहाँ चल रही है, जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि तुम जब अमन के लिए किरदार अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरे रास्ते में चल, मुझे रब होने की कसम, तू 1 कदम चलेगा मैं 10 चलूंगा, तू चल के आएगा मैं दौड़ के आऊंगा। पर कहीं ये नहीं कहा कि तू मुंजमद रहेगा तो मैं आऊंगा। पाकिस्तान ना मुंजमद था, ना मुंजमद है और ना रहेगा। आज के दिन पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है। ईरान के लिए खुशी का दिन है। उनके शोहदा को सलाम, उनकी कुर्बानियों को आज फख्र से हम याद करते हैं और पूरी दुनिया उनकी कुर्बानी का मोतरफ है। लेकिन आज 2 मुल्क हैं जिसमें शायद चिराग नहीं जलेंगे, एक इसराइल और एक भारत, जिनको ये पाकिस्तान और ईरान की कामयाबी एक आंख नहीं भा रही। बिल्कुल जी, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा।